डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, यानी कि बिजली के बारे में। तो बिजली के नाम से आप सब भी वाकिफ़ हैं। बिजली और मैग्नेटिसियत। अब बिजली पैदा कैसे होती है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। अगर आप एक कॉइल ले लें, एक मैग्नेट ले लें, एक कॉइल ले लें, उसके अंदर अगर आप मैग्नेट को तेज़ी से घुमाएं आगे पीछे तो बिजली पैदा होगी। आपको यहाँ पे रीडिंग नज़र आएगी, ये ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इस तरह बिजली पैदा होती है। एक साइड पे मैग्नेट है और एक साइड पे आपके पास कॉइल है। इसका उलट प्रोसेस भी किया जा सकता है। अगर आप मैग्नेट को फिक्स कर दें और कॉइल को घुमाएं तो भी बिजली पैदा होती है। तो इस तरीके से आप जितने भी आपके घरों में बिजली आ रही है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका प्रोसेस यही है कि मैग्नेट को फिक्स कर दिया जाता है, उसके अंदर कॉइल को घुमाया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगी और उसके बाद बिजली पैदा होती है। सबसे पहले इसके बारे में बताया था एक फिजिस्ट था, हांस क्रिश्चियन ऑस्टिन। उसने इसको डिस्कवर किया। इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि बिजली कैसे पैदा होती है, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बिजली पैदा कैसे होती है, तो उसका यही प्रोसेस है। आप कहेंगे आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मैग्नेट होना चाहिए और एक कॉइल होनी चाहिए। अगर कॉइल को फिक्स कर दें, मैग्नेट को घुमाएं तो भी बिजली पैदा होगी। अगर मैग्नेट को फिक्स कर लें, कॉइल को घुमाएं तो भी बिजली पैदा होगी। दो प्रोसेस हैं। इस तरह जो बिजली पैदा होती है उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और आपके जो बाइस, अगर आप डायनामो की छोटा सा जनरेटर होता है, साइकिल के साथ जो टायर के साथ लगा दें, जब आप साइकिल चलाएंगे तो कॉइल घूमेगी और क्योंकि मैग्नेट वहाँ मौजूद है, इस तरह आपका जो डायनामो है आपको बिजली देगा। उसके बाद जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ बिजली पैदा होती है, उसके अंदर भी ये प्रोसेस यूज़ होता है कि आप टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन को चलाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको हवा से भी चला सकते हैं, आप उसको पानी के साथ भी चला सकते हैं, आप उसको किसी और हीट करके स्टीम के साथ भी चला सकते हैं। सबसे पहले अगर आप पानी से टरबाइन चलाना चाहते हैं तो आप एक झील के अंदर पानी को फिल कर लेंगे, उसके आगे आप टरबाइन लगा देंगे नीचे गहरी जगह पे। तो ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है। पेज नंबर अगर आप 152 देखें तो यहाँ पे कैसे बिजली पैदा होती है वो भी बताया हुआ है। उसके बाद आपको जनरेशन कैसे होती है वो भी बताई हुई है। तो उसके अंदर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक स्टेटर है, एक रूटर है और एक शाफ्ट है। और वाटर फ्लो जब इसके ऊपर पड़ेगा, ब्लेड घूमेंगे और इस तरह, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉइल ये घूमेंगे और इस तरह वहाँ पे बिजली पैदा होगी। दूसरी डायग्राम में देखें जहाँ पे स्टीम से बिजली पैदा की जा रही है, स्टीम टरबाइन। पहले आपके पास कोल है, उस कोल के अंदर आप पानी को गर्म करेंगे, वो गर्म पानी से भाप पैदा होगी और स्टीम जाकर टरबाइन को चलाएगी। टरबाइन से बिजली पैदा होगी और उसको फिर घरों को सप्लाई किया जाता है। सेम इज़ द केस इन वाटर। तो एक झील दिखाई गई है, झील के अंदर आपको वाटर फ्लो दिखाया हुआ है, सामने टरबाइन लगाई हुई है। जब पानी उस ब्लेड के ऊपर गिरेगा तो वो रूटर घूमता है, उससे करंट पैदा होता है, बिजली पैदा होती है, जिसको आगे फिर ट्रांसफ़र करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन दो तीन बनते हैं। सबसे पहले आप इसकी जो इंट्रोडक्शन है ये आपने खुद पढ़ना है कि सबसे पहले किसने, डेनिश साइंटिस्ट ने 1820 में डिस्कवरी की थी। कनेक्शन बिटवीन, ही ऑब्जर्व्ड दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस वे ही प्रूव्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। सवाल पूछा जा सकता है किसने डिस्कवर किया, तो आप कहेंगे 1831 ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे डिस्कवर दैट रिवर्स ऑफ, यानी बिजली पैदा करने के जो तरीके हैं 1820 में डिस्कवर हुआ। उसकी MCQs के अंदर आपके आ सकते हैं
He observed that when a loop of wire was moved quickly between the two opposite poles of magnet, an electric current was produced. तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. उसके बाद हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, ये आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है. पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो आप कहेंगे इफ़ पेज नंबर 150 पे आखिरी पैराग्राफ की थर्ड लाइन, इफ़ अ मैग्नेट इज मूव क्विकली थ्रू अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर, इलेक्ट्रॉन मूव इन द वायर and thus electricity is produced. Electricity can also be produced by rotating a coil between the opposite poles of a magnet. उसके बाद क्वेश्चन है कि what is the alternating current? The current produced by electric generators is not unidirectional. Its direction changes again and again after an equal intervals of time. Such a current is called alternating current. तो ये दो डेफिनेशन आ गई. करंट कैसे पैदा होते हैं और अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं. उसके बाद डायनामो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. द डायनामो इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैकेनिक फोर्स अप्लाइड व्हेन यू पैडल ए बाईसाइकिल. द वर्किंग प्रिंसिपल इसका जनरेटर की तरह का ही है. दैट अ बिग जनरेटर इन डायनामो द कॉइल इज हेल्ड स्टेशनरी, लेकिन यहाँ कॉइल को स्टेशनरी रखा जाता है और मैग्नेट को रोटेट किया जाता है. उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन है पावर प्लांट जनरेशन, कि पावर प्लांट में बिजली कैसे बनाते हैं. इन पावर प्लांट जनरेटर द कॉइल, पेज नंबर 151 पे आखिरी पैराग्राफ. इन अ पावर प्लांट जनरेटर द कॉइल आर केप्ट स्टेशनरी व्हाइल मैग्नेट इज रोटेटेड इनसाइड द कॉइल. द स्टेशनरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेटर व्हाइल द मूविंग मैग्नेट इज कॉल्ड रोटर. द रनिंग water of a stream or a river is used to run generator for producing electricity. Similarly, fuels like coal, oil or gas are also used to run generators. For example, in coal-fired electricity generation, the burning coal heats water in a boiler producing steam. The steam pushes the blades of the turbine fixed at the lower end of the rotor. As the rotor spins inside the stator, electric power is generated. बात वही आ गई, जब रोटेशन होगी कॉइल और उसके दरमियान, मैग्नेट के दरमियान, तो बिजली पैदा होती है. इन अ हाइड्रो पावर स्टेशन, वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम हाई रिजर्वायर टू द टनल. द फॉलिंग वाटर टर्न द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन फिक्स एट लोअर एंड ऑफ द टावर. द रूटर शाफ्ट, द रोटेटिंग शाफ्ट टर्न्स द रूटर विच generate electricity in the stator coils. The electricity is transmitted various parts of the country through power transmission system. Hydropower generation is very economical and environmental friendly. अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे अच्छा जो बेहतर प्रोसेस है और सबसे चीप प्रोसेस है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. आपको झील के अंदर बांध बांधना पड़ता है, उससे आगे पानी को रोकना पड़ता है, लोगों से ज़मीन खरीदनी पड़ती है. तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है. लेकिन ये कि जब बन जाए तो फिर ये लाइफ टाइम होता है. तो उसके अंदर एक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 करना है, पेज नंबर 150 पे. इफ़ अ मैग्नेट से लेके ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन AC करंट, व्हाट इज़ डायनामो. उसके बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ पावर प्लांट जनरेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इनसे लेके और ये आपने करना है जी इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली. अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आपका आया है इसके अंदर. ये आपने अच्छी तरह करना है. इसको इसकी डायग्राम भी बनाए, ख़ास तौर पे जो जनरेटर की डायग्राम है. इसके अंदर स्टेटर, रूटर, शाफ्ट, वाटर फ्लो, ब्लेड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी. तो इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. इन अ पावर प्लांट जनरेटर द कॉइल्स आर केप्ट स्टेशनरी व्हाइल द मैग्नेट इज रोटेटेड इनसाइड द कॉइल. कॉइल को आप क्या रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं और मैग्नेट को घुमाते हैं यहाँ पे. अब स्टेशनरी कॉइल्स को स्टेटर कहते हैं, जबकि मूविंग मैग्नेट को रूटर कहते हैं. ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द स्टेशनरी कॉइल का दूसरा क्या नाम रखा हुआ है, स्टेटर, और मूविंग मैग्नेट का क्या नाम रखा हुआ है, रूटर. तो ये दो चीज़ें हैं
जिससे आपके घरों में बिजली सप्लाई हो रही है। एक मैग्नेट है और एक आपके पास कॉइल है। तो डायरी आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 151 पे 151 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 150 पे 150 151 और साथ ये दोनों डायग्राम भी बनाए। और इस तरह आपका ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कि बिजली कैसे पैदा की जाती है, डायनामो क्या होता है, उसके बाद एसी करंट क्या होता है, बिजली कैसे पैदा होती है, ये सारे शॉर्ट हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1820 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान कनेक्शन किसने डिस्कवर किया, डेनिस साइटिस ने। और उसके बाद बिजली कैसे पैदा होती है, ऑब्जर्व दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पेज नंबर ये आपका 150 पे है। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और आपके MCQs भी बन सकते हैं। इसको अच्छी तरह करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और जब आप स्कूल आएँ तो आपके लिए आसानी हो, आप उसको ईज़िली पेपर को अटैम्प्ट भी कर सकें और आपको उसका फ़ायदा भी हो। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।